देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस ऐलान के साथ ही एक बड़े राजनीतिक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने वाले ये चुनाव काफी अलग हैं, क्योंकि इनकी घोषणा में ही रैलियों पर प्रतिबंध का निर्देश भी शामिल है। हर किसी के मन में अब ये बात है कि भयानक कोरोना संक्रमण के दौर में रैलियां करना कितना उचित है और चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने सारी शंकाओं का जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आज चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की, उससे निकले कुछ बड़े कोड वर्ड पर गौर अगर आप करेंगे तो 1 महीने में 7 चरणों का चुनाव रियल नहीं, वर्चुअल रैली, चुनावी गाइडलाइन के साथ कोविड गाइडलाइन, डिजिटल आचार संहिता, सोशल मीडिया पर राजनीतिक युद्ध, मोबाइल ऐप से जानकारी और कार्रवाई और घर बैठे वोट देने का इंतजाम। इन पहलुओं पर गौर करेंगे तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाएगी। कांग्रेस वालों को तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। सच्चाई आपके सामने आपको साफ दिख रही है। पांच राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने या टालने की आशंकाओं के बीच आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान शायर मंजूर हाशमी के एक शेर से किया। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए। वी शुड हैव यकीन, वी शुड हैव फेथ, वी शुड हैव एब्सोल्युटली बिलीफ। इस भरोसे से कि जनता कोरोना संक्रमण के खतरे से बचती बचाती अपने प्रदेश के भविष्य के लिए पोलिंग बूथ पहुंचेगी। आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 2 गज की दूरी और चुनाव की मजबूरी दोनों को एक साथ साधते हुए ये घोषणा की गई कि 5 राज्यों में 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच 7 चरणों की वोटिंग और काउंटिंग पूरी हो जाएगी। चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को पूरा कर लिया जाएगा। यूपी इकलौता राज्य होगा जहां 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग होगी। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग पूरी कर ली जाएगी। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14 January and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. At date of poll 14th February, that is Monday. Third phase only Uttar Pradesh and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur second phase. And date of poll 3rd March, that is Thursday. Uttar Pradesh 7th phase. And date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over. And the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत चुनाव मैदान में झोंकने की तैयारी में हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है।
10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता का मौसम आ गया है। आचार संहिता का गंभीरता से पालन हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी की है। ये चुनाव एकदम अलग है। आम वोटर्स के लिए जो नोट करने वाले बदलाव और जानकारियां हैं, उन पर गौर करिए। इस बार के चुनाव में 5 राज्यों में कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाता वोट करेंगे, जिसमें करीब 24,90,000 नए मतदाता हैं, जो पहली बार अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनेंगे। इन नए वोटरों को वोटर गाइड भी दी जाएगी। चुनाव में कोरोना संक्रमित वोट डाल सकेंगे, इसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा होगी। कोरोना संक्रमण और नए वोटर्स की संख्या बढ़ने की वजह से 2 काम किए गए हैं। पहला, 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। इस तरह से 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और दूसरा ये कि एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने वाले अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई। महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ को पूरी तरह से महिलाएं ही मैनेज करेंगी। इसी वजह से इस बार 1620 पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां केवल महिला कर्मचारी रहेंगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में इस बार 11,40,000 नई महिला वोटर्स जुड़ी हैं। तमाम नियमों का पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए 60% पोलिंग बूथ्स की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वोट डालने के लिए 1 घंटा ज्यादा वक्त दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के लिए खास गाइडलाइंस तैयार की हैं। कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा होगी, उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव का खर्च 40 लाख रुपए होगा। मणिपुर और गोवा में चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। सभी दलों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 14 फरवरी वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लकी डेट है, बहुत खास डेट है। तो हमें खुशी है इस बात की कि इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को चुनाव है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने नई गाइडलाइंस को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें फिलहाल 15 जनवरी तक न रैली होगी न पदयात्रा। चुनाव आयोग के पास सुरक्षित चुनाव कराने की चुनौती है, राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं तक पहुंच बनाने की चुनौती और मतदाताओं के पास कोरोना से बचकर वोट डालने की चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो।